स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसलोकेशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। जब भी किसी क्रिस्टल को ग्रो किया जाता है लो सुपर सैचुरेशन के कंडीशन में, जो कि 1% ऑर्डर का होगा, तो ये देखा गया कि जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी फास्ट होती है नॉर्मल क्रिस्टल की अपेक्षा। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है उसको एक्सप्लेन किया जाता है डिसलोकेशन के टर्म्स में, इफ़ेक्ट ऑफ डिसलोकेशन के टर्म्स में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो थ्योरी जो है आइडियल क्रिस्टल के ग्रोथ की जो थ्योरी है वो ये प्रेडिक्ट करती है कि जब क्रिस्टल ग्रोथ किया जाता है वेपर से, तो फिर क्या होता है कि एक सुपर सैचुरेशन यानी जिसको निकाला जाता है प्रेशर अपॉन इक्विलिब्रियम प्रेशर, ये रेशियो से जो निकाला जाता है जिसका ऑर्डर 10 होता है, ये ज़रूरत पड़ता है किसी भी क्रिस्टल को न्यूक्लिएट करने के लिए या बनाने के लिए। ठीक है, और वैसे ही 5 होता है लिक्विड ड्रॉप बनाने के लिए, 1.5 होता है 2 डायमेंशनल मोनोलेयर मॉलिक्यूल्स का बनाने के लिए। ठीक, तो वॉल्मर और शुल्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आयोडीन क्रिस्टल है उसका उन्होंने ग्रोथ किया, आयोडीन क्रिस्टल को उन्होंने ग्रो किया। तो उन्होंने देखा कि वेपर सुपर सैचुरेशन पे उन्होंने 1% से भी कम रखा था वेपर सुपर सैचुरेशन, तो ग्रोथ रेट उन्होंने देखा कि वो कम हो जाना चाहिए कुछ पर्टिकुलर फैक्टर से जो कि ग्रोथ के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट हुई कि जो क्रिस्टल है उसको न्यूक्लिएट कर पाना, न्यूक्लिएट करके एक मोनोलेयर बनाना काफ़ी कठिन था किसी आइडियल क्रिस्टल के सरफेस पे। लेकिन अगर यही चीज़ स्क्रू डिसलोकेशन अगर वहाँ प्रेजेंट होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक नया लेयर हम न्यूक्लिएट नहीं कर सकें। तो क्रिस्टल जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, एक स्पाइरल फैशन में ग्रो करते जाता है डिसकंटिन्यूटी के एज में। ठीक है, जैसे मतलब डिसलोकेशन के ही एज में जो क्रिस्टल है वो ऐसे ग्रो करने लग जाता है। कुछ इस तरीके से क्रिस्टल की ग्रोथ को हम बता सकते हैं कि ऐसे स्पाइरल फॉर्म पे ये डेवलप होते जाता है जब इंटरसेक्शन होता है स्क्रू डिसलोकेशन का क्रिस्टल के सरफेस के साथ। यानी स्क्रू डिसलोकेशन तो हमको पता है, स्क्रू जैसा ये आप देख लीजिएगा जो किसी क्रिस्टल सरफेस के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो फिर वहाँ पे अगर कोई क्रिस्टल सरफेस में ये प्रेजेंट है तो उसके अलोंग ही क्रिस्टल ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई एटम जो है वो बाउंड रहता है कि उस प्लेन से स्ट्रांगली वो कनेक्टेड रहे। जो कैलकुलेट किए गए ग्रोथ रेट वो काफ़ी अच्छे एग्रीमेंट को दिखा रहे थे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि नियरली ये जो आपका क्रिस्टल है जो भी लो सुपर सैचुरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है उनमें डिसलोकेशन रहेगा, क्योंकि अगर डिसलोकेशन नहीं हुआ तो वो नहीं ग्रो किए जा सकते, ऐसा माना गया। तो स्पाइरल ग्रोथ पैटर्न काफ़ी सारे क्रिस्टल्स में देखा गया और एक सिंगल स्क्रू डिसलोकेशन का एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता है जो कि मिला भी बाद में, शुरुआत में ऐसे और कुछ इस तरीके से, फिर ये इस फैशन में ये पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो करता गया। तो ये चीज़ जो है माइक्रोग्राफ, इसका ये माइक्रोग्राफ है किसी क्रिस्टल का, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि क्रिस्टल का ग्रोथ जो है वो किसी स्क्रू डिसलोकेशन के अलोंग हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।